वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्रिवेद व्यास सवालमिक सुख गुरु चरण कमलाभ्यां नमो नमः। हरये नमः परमात्मने नमः। सभी को सादर नमस्ते। जय श्री कृष्ण, जय राम, जय माता जी, जय योगेश्वर, हर हर महादेव। सभी भावी भक्तों सनातनियों को कृष्ण जन्माष्टमी का हार्दिक बधाई। भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम व भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है तो अभी हुआ है। बड़े शांति से हर घर में कृष्ण का एक दीप जला था और भगवान ने तो वचन से बंद है, तो यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। जो जैसा भाव से भजेगा ऐसा भाव से मैं उसके पास जाऊंगा, उसका मनोरथ पूर्ण करूंगा। मेरे दृष्टि से भगवान कृष्ण को कोई एक एंगल से नहीं नाप सकते हम कि भाई योगेश्वर ही है, वो प्रेमी ही है, वो सखा ही है। जिनको जिनकी जैसी भावना है वैसा भाव से परमात्मा उसके समझ प्रकट होता है। वो प्रेमी भी है, वो ग्वाल बाल भी है, वो ग्वाल के सखा भी है, मित्र भी है, युद्ध में सर्वश्रेष्ठ योद्धा है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, आप्त राम आप्त काम है, और साकार भी है और निराकार भी है। तो ऐसे कृष्ण को कोई एंगल से हम नहीं नाप सकते हैं। जिसके अंदर जैसा भाव होता है वैसा वो प्रकट हो जाता है। इसीलिए तो सबसे प्यारा है इन सब अवतारों में। जो भगवान कृष्ण के बारे में जितना लिखा गया है ऐसा कोई और देवताओं के बारे में नहीं लिखा गया। तो भक्तों भी ऐसे हुए और अभी हाल इसी हरा और कलयुग में भी दर्शन देते हैं। उसका मिरेकल होता ही रहता। भाव शुद्धि चाहिए, उसका पहला ही शर्त तो वही है। वो ज्ञान बुद्धि की बात तो बाद में, शुद्ध भाव। इसलिए मक्खन उसका निमित्त बनाया था। तो मक्खन भाता है मतलब अपना हृदय को मक्खन जैसा बनाओ, कोमल, और बाद में जाओ तो उसके पास वो आता है। बुद्धिमान है भाई, ऐसा उद्धव जी को भी तो ज्ञान का घमंड था। साक्षात बृहस्पति का शिष्य, उसको भी गोपियों के पास भेजकर वापस लौटे उद्धव जी, तो भक्त बन के आए। ज्ञान कर्म और भक्ति का समन्वय व परमात्मा श्री कृष्ण जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई। और हम भगवान भोलेनाथ का ये श्रावण मास में अब पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। पूर्ण की कगार पे ही आखिरी सोमवारी बाकी है। और हमारा जो चिंतन हो रहा है रुद्री और गीता का जो संबंध, तो मैं खुद अपनी मति से, कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको भी सोचने में मैं मजबूर करूंगा। दादाजी ने बोला था सोचो विचारो, खुद मन का मंथन करो तभी कुछ पाओगे। तो ये मेरा मनोमंथन है जो आपके सामने रखा। कई लोगों का फोन है बहुत बढ़िया। कई लोगों ने जो उपासना छोड़ दी थी वो शुरू कर दी है, कई लोग करते हैं, किसी को कुछ न कुछ ऐसा जानने मिला है। तो कहने का मतलब है कि भारतीय संस्कृति और सनातन का धर्म का प्रचार, वही मेरा एक मकसद है। कुछ चाहिए नहीं। मैं लास्ट टाइम बोला था, फिर बोलने से क्या है, कई लोग बोलते हैं लेकिन उसको पता नहीं सब्सक्राइब करना है क्या है क्या है। कितने लोग मिले थे, सब ने बोला महाराज जी बहुत बढ़िया। मैंने बोला सब्सक्राइब किया तो नहीं, हम तो वो आप फेसबुक में भेजते हैं तो उसमें से देख लेते। मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन अभी श्रावण मास का आखिरी है, जो वो सुनना देखना और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो कहने का मतलब जो 7वां अध्याय है रुद्री में, वहाँ पहुँचे हैं, तो उसका भी हमने कनेक्शन गीता जी के 7वें अध्याय से किया। तो रुद्री का 7वां अध्याय जो है वो मूर्त स्तुति और नमक चमक से जाना जाता है। उसका मतलब क्या है कि 7वां जो अध्याय है, मैंने पहला भी बोला, दर एक अध्याय में एक एक देव की उपासना बताई गई है वेद में। तो वेद क्या हुआ, थियरी है। तो प्रैक्टिकल जो अवतारी आया है भगवान कृष्ण राम, वो प्रैक्टिकल करके बताते हैं। तो थियरी में 7वें अध्याय में बताया नमक चमक, यानी कि हमने भक्तों ने भगवान से मांग की है, डिमांड की है, हमें क्या चाहिए खाने के लिए। गोधूमाष्टमे, मसूराष्टमे, हणवष्टमे, प्रियंगमष्टमे,
कामश्चम कामसम सोमनसम भगंचम द्रविणचम भद्रंचम श्रेयसम वसीयसम जसष्टम यवाष्टम मखाचम मुदगाष्टम खलवाष्टम प्रियंगमष्टम। तो कहने का मतलब है हमें गोधूम चाहिए, कहने के गेहूं चाहिए, बाजरी चाहिए, अक्सर चाहे चावल, मसूरा मसूर की दाल चाहिए, उड़द चाहिए, माखा, ये सब हमें चाहिए, भगवान से डिमांड की है, ये थियरी है। बाद में धातुओं की भी मांग की, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, रूपा चाहिए, लोखंड चाहिए, पीतल चाहिए, तांबा चाहिए, ये सब डिमांड हमने नहीं लिखी, स्वयं प्रकट वेद में है। ये 7वां अध्याय में ये बताया हमें ये सब चाहिए। तो कितनी विशाल हृदय की ये परंपरा है हमारी कि भक्त पहले भगवान का यज्ञ करता है, बाद में मांगता है। बिना कुछ कर्म किए मांगने की हमें अनुमति ही नहीं है। वो हमारा धर्म सिखाता है, मुफ्त में खाने का नहीं सिखाता है। पर भगवान कृष्ण ने भी तो साफ बताया था, पत्रम पुष्पम फलम तो में व्यक्ति प्रयच्छति, कुछ धरो बाद में पाओ, मुफ्त के लेने की बात है ही नहीं। तो ब्राह्मण जब रुद्री करते हैं तो 11 ब्राह्मण बेचते हैं, तब 5वां अध्याय को जब संपुट में एक अध्याय के बाद 4 नमक चमक का मंत्र बोलना पड़ता है। तो ब्राह्मण बोलते हैं चलो नमक चमक, कोई जानता नहीं, उसको लगता है नमक क्या, इसमें यानी कि नमक यानी सोल्ट का बोलता होगा महाराज, चमक किया चूना मांगता होगा, नहीं, वो नहीं है कि नमकीन और चूना ऐसी कोई बात नहीं है। ये नमः नमः बार बार आता है, चमे चमे बार बार आता है, उसके लिए उसका नाम पड़ गया नमक चमक। ये 7वां अध्याय में है। उसमें आखिरी में मांगे हम सुंदर मित्रों मिले, सुंदर संतान हो गए हमारी, ऐसी प्राप्ति हो, तो सुंदर मित्र। तो उसके बारे में अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन एक हमारी कोई कवि ने लिखा था, हाँ लिखा है, शेरी सो शेरी मित्र 100 मिले, ताली मित्र अनेक, लेकिन दुख में अगर सुख में पीछे रहे ऐसा मित्र एक। तो मित्रों की भरमार होती है, लेकिन जो सच्चे समय में काम आए ना, ऐसा मित्र की मांग की है। उत्तम मित्रों मिले, उत्तम संतान होवे। उत्तम संतान का कब से होता है? पूर्व जन्म के जो कर्म से स्त्री, पुत्र, धन, विद्या, सब पूर्व जन्म के कर्म से अनुभव मिलता है। तो कहने का मतलब है कि 7वां अध्याय में डिमांड की, तो गीता जी में जो 7वां अध्याय है उसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। भगवान ने यहाँ प्रैक्टिकल बताया। ज्ञान विज्ञान योग में क्या बताया? कहते हैं उसमें भगवान खुद क्या क्या है वो बता रहा है। अर्जुन, मैं जल में रस में हूं। जल कितने भी पिएंगे आप, वो कभी खट्टा नहीं लगेगा, कभी बास नहीं आएगी उसमें से, कभी कड़वा नहीं लगेगा, वो मीठा है। जल जल में जो रस है वो मैं हूं। सूर्य और चंद्र का तेज में हूं। प्राणियों में जीवन में हूं। आकाश में शब्द में हूं। अर्जुन, तपस्वियों का तप में हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि में हूं, और बलवानों जो है, जो राग और द्वेष के पर है, ऐसे बलवानों का बल में हूं। तो भगवान ने गीता में 10वें अध्याय में भी, विभूति योग में भी वही बताया है कि मैं क्या हूं। देखो, यहाँ हमारी बुद्धि की परीक्षा हो रही है। हमने जो मांगा है थियरी में, वो प्रैक्टिकल में परमात्मा बताते हैं, देखो ये सब मैं हूँ। जगत में जो सबसे श्रेष्ठ और बेस्ट है ना, वो मैं ही हूँ। उसमें से आप अपनी बुद्धि से, विवेक बुद्धि से चुनो, आपको क्या चाहिए। भगवान ने बताया जुआ भी मैं हूँ, तो क्या जुआ खेलना चाहिए? झूठ भी मैं हूँ, सत्य भी मैं ही हूँ। उसमें से हमें विवेक बुद्धि का उपयोग करके क्या चाहिए हमारा जीवन के लिए, वो चाहिए, वो ढूंढना है। आखिर में तो बोला सत्य में ही हो। सत्यव्रतम सत्य परम श्रित सत्यम सत्य से योनिम, यानी कि
कुछ भी न करो, पूजा पाठ ज्ञान ध्यान बयान कुछ न करो, केवल सत्य को पकड़ के रखो ना, कभी सत्य को ही पाओगे। तो सत्य है, तो सत्य को पाना है तो सत्य बनना पड़ता है, सत्य का आचरण करना पड़ता है, जीवन में सत्य को उतारना पड़ता है, आचरण में लाना पड़ता है ना। आगे बताते हैं, देवताओं में इंद्र में हूँ, रुद्रों में शंकर में हूँ, चंद्रमा के तेज में हूँ, अर्जुन पुरोहितों में बृहस्पति में हूँ, कवियों में सुना कवि यानी कि शुक्राचार्य में हूँ, बृहस्पति में हूँ जो श्रेष्ठ है, अर्जुन पांडवों में अर्जुन में हूँ, धनुर्धरियों में राम में हूँ। देखिए जो श्रेष्ठ है जो बेस्ट है वही कृष्ण ने बताया, वो मैं ही हूँ। सतोगुण में हूँ, गुणों में। तो अब हमें चूज करना है कि हमें क्या चाहिए। प्रैक्टिकल में भगवान ने सब बता दिया कि क्या क्या है और मैं क्या हूं। तो गीता जी में ये 7वें ज्ञान विज्ञान योग में ये बताया और बोला है कि अर्जुन मुझे 4 मनुष्य भजते हैं। कौन कहाँ है? तो जिज्ञासु, अर्थार्थी, धनी और ज्ञानी। यानी कि जिसको जिज्ञासा है कुछ जानने की वो मेरा भजन करता है, जो दुखी है वो मेरा भजन करता है दुख दूर करने के लिए। अर्थार्थी जो पैसा के लिए कमाने के लिए पीछे पड़े वो भी मेरा भजन करता है। और ज्ञानी जिसको कुछ प्राप्त करना है वो भी मुझे भजता है। यो यो याम तनु भक्ता श्रद्धयान चितमिच्छति तस्य तस्या चला श्रद्धा तामेव विदधामि हम। अर्जुन, जो मनुष्य कोई भी स्वरूप का पूजा भक्ति श्रद्धा पूर्वक करता है ना, उसकी श्रद्धा को मैं दृढ़ करता हूँ। यहाँ भगवान ने नहीं बोला मेरी ही करो, क्योंकि देवताओं को बोला ना कि वो इंद्र में हूँ, बृहस्पति में हूँ, कोई भी देव को मानो पूजो, उसकी श्रद्धा दृढ़ मैं ही करता हूँ। क्योंकि भगवान ने बता दिया है मूल वही है, तो वहां ही जाना है। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम। जैसे बारिश बरसती है तो पानी समुद्र को ही मिलता है आखिर में। तो 7वें अध्याय में फिर से भगवान कहते कर अर्जुन, जो मेरा नाम लेता है मुझे सतत बचता है, मैं उसका ख्याल रखता हूँ। तो हमें भी ये जो हमारा सत्संग हो रहा है उसमें से जो भी मगज में बैठे वो अपने जीवन में उतारे। तो एक शब्द भी किसी ने अपने हृदय में बैठा दिया, जीवन धन्य हो जाएगा। जय श्री कृष्ण, महादेव।